हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयुष्मान क्लासेस। तो हम लोग इंटीग्रेशन के शॉर्टकट ट्रिक्स कर रहे थे और ये शॉर्टकट का जो लेक्चर है ये लेक्चर नंबर 3 है। मतलब इसके पहले हम लोग इंटीग्रेशन के जो शॉर्टकट्स है उसके 2 वीडियोस ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ। अगर उन वीडियोस को अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिए, आप उसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या आप आयुष्मान क्लासेस यूट्यूब चैनल पर जाइए, वहाँ के प्लेलिस्ट में आपको ये चीजें अपडेट मिलेंगी। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक का बटन दबाना नहीं भूलिएगा। अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करिएगा। अगर आप टीजीटी पीजीटी से संबंधित तैयारी कर रहे हैं, कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, जैसे आप डी ट्रिपल एस बी टीजीटी पीजीटी एनबीएस केबीएस या अपने स्टेट के टीजीटी पीजीटी से संबंधित कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, प्ले स्टोर से आपको आयुष्मान क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लेना है और वहां पे आपको आपके स्टेट से संबंधित कोर्सेज मिल जाएंगे, उसको आप परचेज कर सकते हैं, कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक भी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप जुड़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो देखिए, जो हमारा सबसे पहली जो ट्रिक है इंटीग्रेशन की, उसमें ये कहा जा रहा है आपसे कि अगर इंटीग्रेशन करना हो डीएक्स अपॉन नीचे एक्स हो और उसके बगल में एक्स की पावर एन प्लस एन एक्स की पावर एन प्लस वन हो, इसका जो आंसर लिखा जाता है वो लिखा जाता है 1/n और लॉग ऑफ एक्स की पावर एन और नीचे एक्स की पावर एन प्लस वन। देखिए, नीचे एक्स की पावर एन प्लस वन पहले ही था, वो लिखना था, और सिर्फ ऊपर क्या लिखना है, आपको एक्स की पावर एन लिखना है। ठीक है, तो चलिए इस पर बेस्ड पहले क्वेश्चन में आपको बता दूं ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो देखिए, नीचे आपको क्या देखना है, नीचे एक्स होना चाहिए और उसके बगल में एक्स की कोई पावर और प्लस वन हो। तो डायरेक्ट इसका आप आंसर लिख सकते हैं। इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे, यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी है, 6 है, इसका आंसर हम लोग लिखेंगे 1/6, फिर लॉग ऑफ, फिर यहाँ पे मॉडुलस में एक्स की पावर 6 और नीचे एक्स की पावर 6 प्लस वन और प्लस सी। तो ये आंसर आपका आ चुका है। अदरवाइज इस क्वेश्चन को आप डिटेल मेथड से लगाने जाएंगे तो देखिए, थोड़ा सा मैं हिंट कर देता हूँ डिटेल मेथड से आप कैसे लगाएंगे। तो उसका तरीका ये होता है कि क्वेश्चन आपका ये था कि dx अपॉन एक्स इंटू एक्स की पावर 6 प्लस वन। ठीक है, तो हम लोग ऊपर नीचे क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे एक्स की पावर 6 है, यहाँ पे एक्स की पावर 1 है, दोनों का गैप कितने का, 5 का गैप है। इसका मतलब हम लोग ऊपर नीचे एक्स की पावर 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मैं ऊपर एक्स की पावर 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और नीचे एक्स की पावर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे एक्स की पावर 6 हो जाएगा और यहाँ पे एक्स की पावर 6 प्लस वन पहले से है। ठीक है, अब हम लोग एक्स की पावर 6 को टी मान लेंगे। अब हम लोग एक्स की पावर 6 को क्या मान लेंगे, टी मान लेंगे। तो यहाँ से हमें मिलेगा 6 एक्स की पावर 5 डी एक्स इज इक्वल टू क्या मिलेगा, डी टी मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल लेंगे, यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे एक्स की पावर 5, एक्स की पावर 5 डी एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, डी टी बाई 6 आ जाएगा, डी टी बाई 6 आ जाएगा। तो इसमें हम लोग पुट कर दें अगर, तो ये देखिए एक्स की पावर 5 डी एक्स है, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, डी टी बाई 6 लिखेंगे, मतलब 1/6। यहाँ पे क्या लिखेंगे, डी टी और अपॉन फिर एक्स की पावर 6 को आपने क्या बोला था, टी बोला था, तो यहाँ लिखेंगे टी और फिर ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, टी प्लस वन लिखेंगे। इसके बाद जो है आपको 1/टी टी प्लस वन का क्या करना पड़ेगा, पार्शियल फ्रैक्शन करना पड़ेगा। पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, उसको बाद इसको अलग अलग इंटीग्रेशन में आप ब्रेक करेंगे, उसके बाद ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। तो आप सोचिए इसमें आपको कितना टाइम लगने वाला है। और हम लोगों ने ये जैसे ट्रिक कर ली कि एक्स लिखा रहे बगल में एक्स की कोई पावर प्लस वन लिखा हो, तो डायरेक्ट आपको आंसर क्या लिखना, 1/n लॉग ऑफ एक्स की पावर n अपॉन एक्स की पावर n प्लस वन। तो बहुत ही आसान है, डायरेक्ट आपको आंसर लिखना पड़ेगा, इसमें आपको काफी टाइम आपका बच जाएगा। आइए दूसरी ट्रिक को देखते हैं। दूसरी ट्रिक में क्या फर्क है, देखिए इसमें बाहर x है लेकिन भीतर x की पावर n प्लस वन ना होके बल्कि x की पावर n माइनस वन है। ठीक है, तो अब इसमें अंतर क्या आएगा, अंतर ये आएगा जो ये x की पावर n माइनस वन है, इसको हम लोग ऊपर लिख देंगे और नीचे क्या करना है, x की पावर n लिखना है, मतलब इससे एक ज्यादा लिखना है। जैसे यहाँ पे x की पावर n था तो नीचे क्या करना था, x की पावर n प्लस वन एक ज्यादा लिखना था। वो अब इसमें जो ऊपर हम लोग क्या लिख देंगे, x की पावर n माइनस वन और नीचे क्या लिखेंगे, x की पावर n लिखेंगे। ठीक है, याद करना इसमें बहुत आसान है। इसमें जो x की पावर n प्लस वन था उसको आप नीचे लिख लीजिए और ऊपर एक कम कर दीजिए। इसमें x की पावर n माइनस वन ऊपर लिख लीजिए और नीचे एक बढ़ा दीजिए, बस इतना ही काम करना है। और इसमें ऊपर वाले फार्मूले 1/n था, इसमें 1/n नहीं है। ठीक है, तो इसमें बेस्ट देखिए, जैसे क्वेश्चन में आपको बताता हूँ। मान लीजिए क्वेश्चन है ना, देखिए यहाँ पर बाहर क्या x है और भीतर क्या है, x की पावर 4 माइनस वन है। तो हम लोगों को देखिए करना क्या है, लॉग लिखना है और जो यहाँ पे x की पावर n माइनस वन इसको ऊपर लिख लेना है। कितना हो गया, x की पावर 4 माइनस वन, नीचे एक बढ़ा देना है, मतलब x की पावर 4 प्लस सी। देखिए आंसर आपका आ गया, आपका आंसर आ गया विद इन सेकेंड्स। और अगर इसको आप डिटेल मेथड से करने जाएंगे तो इसमें आपको काफी ज्यादा टाइम लगने वाला, जैसे मैं पिछले क्वेश्चन को किया था कि ऊपर नीचे हमें एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर डिटेल मेथड की बात करें तो एक्स क्यूब से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा
और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, x की पावर 4 को t मान लेंगे। तो यहाँ से हमें मिलेगा 4x³ dx इक्वल टू कितना मिलेगा, dt मिलेगा। तो यहाँ से x³ dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, dt/4 हो जाएगी। ठीक है, dt/4 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा, 1/4। और यहाँ से कितना हो जाएगा dt, और यहाँ से कितना हो जाएगा हमारा, x की पावर 4 को t आपने माना, और ये कितना हो जाएगा, t-1 हो जाएगा। इसके बाद आप इसका 1/t, t-1 का क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा, a/t और प्लस 1/t-1 लिख के a और b की वैल्यू तो हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं। पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि कैसे डायरेक्ट निकालते हैं। क्योंकि डायरेक्ट निकालने का तरीका ये होगा कि जैसे t इज इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए, आप t इज इक्वल टू 0 पुट कर दें, तो इसमें नहीं पुट करना है, इसमें आप पुट करिए तो -1 आ जाएगा, मतलब यहाँ पे -1 हो जाएगा। और t इज इक्वल टू 1 पुट करना है, इसमें मत पुट करिए, ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये आ गया। अब इसको आपको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट कर दीजिए। इंटीग्रेट करना है तो इसको हम लोग ऐसे इस तरीके से क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर दे। -1/t का कितना मिलेगा, ये मिल 1/t का कितना मिलेगा, log t, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, log ऑफ t-1 हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा, कुल मिला के log ऑफ t-1/t हो जाएगा। ठीक है, t कितना था, x की पावर 4, तो कितना आ जाएगा, log ऑफ x की पावर 4 -1/x की पावर 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे तो 1/4, और कितना आ जाएगा, log ऑफ x की पावर 4 -1/x की पावर 4 आ जाएगा। तो मतलब ये हुआ कि यहाँ पे बाहर 1/4 और आएगा। इसका मतलब इस फार्मूले में भी थोड़ा सा जो ट्रिक हमने की है, तो थोड़ा सा एक एडिशन कर लेते हैं। यहाँ पे जो बाहर, यहाँ पे भी हम लोग कितना लगा देंगे, 1/n लगा देंगे। बाहर में कितना लगा देंगे, 1/n। जैसे ऊपर 1/n लगा था, इसमें नीचे वाले में भी 1/n लगा देंगे, तो ये फार्मूला अच्छे से वर्क करना स्टार्ट कर देगा। इसका आंसर कितना आ गया, 1/4 log ऑफ x की पावर 4 -1/x की पावर 4 आ गया। तो इसको आपको डायरेक्ट याद रखना है। अब देखिए अगली हमारी शॉर्टकट ट्रिक क्या है, अगली शॉर्टकट ट्रिक ये है, इफ वी हैव टू फाइंड द अननोन। ठीक है, अगर किसी क्वेश्चन इंटीग्रेशन का कोई क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, तो और उसमें किसी अननोन की वैल्यू आपको निकालनी है, तो आपको क्या करना चाहिए, देन डिफरेंशिएट द गिवन इंटीग्रेशन। जो इंटीग्रेशन है उसको आप क्या कर दीजिए, डिफरेंशिएट कर दीजिए। क्योंकि जो इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो अगर ये क्वेश्चन देखिए मुझे दिया हुआ है कि इंटीग्रेशन करना 5 tan x अपॉन tan x minus 2 dx इज इक्वल टू x प्लस a log sin x minus 2 cos x plus k, then a इज इक्वल टू व्हाट। यहाँ पे ये अननोन जो a है उसकी वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन AIEEE 2012 जो कि अब जेई मेंस हो गया है, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्यों ना हम दोनों तरफ इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो जब देखिए यहाँ पर ddx लगाएंगे ना, तो जब इंटीग्रेशन को डिफरेंशिएट किया जाता है, तो इंटीग्रेशन और अगर हम लोग इंटीग्रेशन को डिफरेंशिएट करेंगे तो इंटीग्रेशन का साइन खत्म हो जाता है। मतलब क्या हुआ इसका, जैसे कभी इंटीग्रेशन है fx dx और यहाँ बाहर लगा दे ddx, तो सिर्फ इसका आंसर कितना आएगा, fx आएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पर मैं अगर ddx लगा दूं, तो लेफ्ट में हमें मिलेगा 5 tan x, और कितना मिलेगा, tan x minus 2, तो लेफ्ट में मिलेगा tan x minus 2। राइट हैंड साइड में डिफरेंशिएट करें तो x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 प्लस a, और log x कितना आ जाएगा, ddx और log x कितना आ जाएगा, 1/x, मतलब a अपॉन कितना आ जाएगा, sin x माइनस 2 cos x, और प्लस k तो कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट। और फिर से हमको, अच्छा, एक log x का 1/x आ गया, फिर से इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ना। sin x का कितना हो गया, cos x माइनस 2 cos x का कितना मिल जाएगा, माइनस sin x मिल जाएगा। ठीक है, ये हमको मिला। ठीक है, तो थोड़ा सा और इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं, करेक्ट। या एक काम करते हैं हम लोग, इसको हम लोग क्या करते हैं, ऊपर नीचे हम लोग cos x से डिवाइड कर देते हैं। क्योंकि देखिए नीचे यहाँ पे tan x है ना, तो नीचे यहाँ tan x बनाने के लिए ऊपर नीचे मैं cos x से डिवाइड कर देता हूँ। कितना बन जाएगा, 1 प्लस a, cos x से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास, 1 प्लस 2 tan x, है ना, 1 प्लस 2 tan x, और नीचे कितना आ जाएगा हमारे पास, नीचे आ जाएगा tan x, और माइनस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो अगर थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लें तो यहाँ पे मिल जाएगा हमको tan x माइनस 2 प्लस a प्लस ट्वाइस a tan x, है ना, ट्वाइस a tan x, और नीचे कितना हो गया, tan x माइनस 2 हो गया। नीचे कितना हो गया, tan x माइनस 2 हो गया, और लेफ्ट में भी हमारे पास कितना है, 5 tan x अपॉन tan x माइनस 2। ठीक है, तो नीचे वाली चीजें तो मैच कर गई, tan x माइनस 2 देखिए यहाँ पे ये मैच कर गया, tan x माइनस 2 tan x माइनस 2 मैच कर गया। अब ऊपर वाली चीजों को हम लोग कंपेयर करवाएंगे। ठीक है, तो पहली बात देखिए यहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है, a माइनस 2 है। थोड़ा ढंग से लिखें इसको राइट हैंड साइड को, तो a माइनस 2 कॉन्स्टेंट में है, और बाकी इसमें और इसमें tan x कॉमन हो जाएगा। तो tan x कॉमन कर लेंगे तो कितना मिलेगा, ट्वाइस a, और यहाँ से क्या मिलेगा, +1 मिलेगा। ठीक है,
और डिवाइडेड बाय कितना मिलेगा हमको, डिवाइडेड बाय मिलेगा tan x माइनस 2 मिलेगा। और राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में कितना हमारे पास है 5 tan x अपॉन tan x माइनस 2 है। तो देखिए कंपेयर करें अगर, तो लेफ्ट हैंड साइड में कोई कांस्टेंट तो है नहीं, यहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है, 0 है। इसका मतलब a माइनस 2 कितना मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए। इसका मतलब a की वैल्यू हमें कितनी मिलना चाहिए, 2 मिलनी चाहिए। a की वैल्यू आ चुकी है 2, इसका मतलब बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा और देख लेते हैं, यहाँ पर tan x का कोफिशिएंट कितना, ट्वाइस a प्लस 1। tan x का कोफिशिएंट कितना, ट्वाइस a प्लस 1। और यहाँ पर tan x का कोफिशिएंट कितना, 5 है। तो यहाँ से भी कंपेयर करेंगे तो कितना मिलेगा, ट्वाइस a इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से भी a की वैल्यू कितनी मिलेगी, 2 मिलेगी। इस तरीके से बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी क्वेश्चन देखिए उसी ट्रिक पर बेस्ड है। ये क्वेश्चन में JEE मेंस 2017 में पूछा गया है क्वेश्चन। अगर in इज इक्वल टू 10 की पावर nx हो, जहाँ पे n ग्रेटर देन 1, तो i4 प्लस i6 इज इक्वल टू a 10 की पावर 5x प्लस b x की पावर 5 प्लस c। तो बताना a और b की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए सबसे पहले i4 का मतलब क्या हुआ, i4 का मतलब 10 की पावर 4x, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ 10 की पावर 4x। i6 का मतलब इंटीग्रेशन ऑफ 10 की पावर 6x dx। और राइट हैंड साइड में कितना हमारे पास a 10 की पावर 5x और प्लस b x की पावर 5 और प्लस c। दोनों तरफ हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं क्योंकि अननोन की वैल्यू निकालनी है, a और b की वैल्यू निकालनी है। तो 10 की पावर 4 का जो हमारा यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, डीडीएक्स करेंगे ना। तो डीडीएक्स करेंगे तो बस इंटीग्रेशन का साइन गायब हो जाएगा ना, यहाँ पे दोनों तरफ डीडीएक्स कर देते हैं। ठीक है, डीडीएक्स ऑफ दिस, डीडीएक्स ऑफ दिस, डीडीएक्स ऑफ दिस और डीडीएक्स ऑफ दिस। ठीक है, डीडीएक्स ऑफ कांस्टेंट, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो यहाँ से तो इंटीग्रेशन का साइन बस गायब हो जाएगा। कितना मिलेगा, 10 की पावर 4x। यहाँ से कितना मिलेगा, 10 की पावर 6x। राइट हैंड साइड में क्या मिलेगा, a बाहर हो गया और 10 की पावर 5x का कितना मिलेगा, 5। 10 की पावर 4x और 10x का कितना मिलेगा, sec स्क्वायर x। 10x का मिलेगा sec स्क्वायर x प्लस b, यहाँ कितना मिलेगा, 5b x की पावर 4 और कांस्टेंट का कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे x की पावर 4 का कोफिशिएंट कितना, 5b राइट में, लेफ्ट में x की पावर 4 का कोई कोफिशिएंट नहीं है। इसका मतलब b की वैल्यू आपको जो मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 0 मिलेगी। ये तो हो गया। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग और एक चीज को कंपेयर करवाने जाएं, ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या मिलने वाला है, 10 की पावर 4x है ना, यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स भी लिखा हो, सेक स्क्वायर एक्स को 10 स्क्वायर एक्स में बदल दीजिए। तो 5a 10 की पावर 4x और सेक स्क्वायर एक्स को लिख देते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो कितना मिल जाएगा, 5a 10 की पावर 4x और प्लस 5a 10 की पावर 6x मिल जाएगा। अब कंपेयर करिए तो यहाँ पे देखिए 10 की पावर 4x का जो कोफिशिएंट है वो कितना, 5a है। और यहाँ पे 10 की पावर 4 का कोफिशिएंट कितना, a है। इसका मतलब 5a इज इक्वल टू 1। तो a की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 1/5 मिल जाएगी। इसको भी कंपेयर कर सकते हैं, 10 की पावर 6 का कोफिशिएंट कितना, 5a और यहाँ पे 10 की पावर 6 का कोफिशिएंट 1 है। तो यहाँ से भी a की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 1/5 मिल जाएगी। तो इस तरीके से a इज इक्वल टू 1/5 और b इज इक्वल